सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, मैं आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा परवीन बड़सी। और मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बना करके मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी पर चर्चा करूँ। तो इस प्रयास में ये मेरी पहली वीडियो है। साथियों, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मदनगढ़ कस्बे से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम है अम्बावाड़े। अम्बावाड़े गांव, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर के दादाजी मालोजी उस गांव के स्थायी निवासी थे। वो भी सेना में थे मालोजी, और सेना में होने के कारण, बाहर नौकरी करने के कारण उनका गांव में ज़्यादा संबंध नहीं था। मालोजी के 4 बच्चे थे और सबसे छोटे यानी कि चौथे नंबर पे थे रामजी राव। रामजी राव की एक बहन थी जो कद में बोनी थी और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो राम जी के साथ ही रहती थी, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की बुआ उनके पिताजी के साथ ही रहती थी। राम जी भी सेना में एक सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में पदोन्नति करते हुए, उन्नति करते हुए वे सूबेदार मेजर के पद तक गए। और जनमानस साधारणतः उन्हें सूबेदार मेजर रामजी राव के नाम से जानते थे। रामजी राव बड़े ही धार्मिक, उद्यमी, परिश्रमी, लगनशील और सभी से मिलनसार व्यक्ति थे। सामाजिक सोच रखते थे। और इस बात का उदाहरण मिलता है कि जब 1892 में अछूतों की भर्ती को बंद किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सूबेदार मेजर राम जी ने उस समय के सामाजिक कार्यकर्ता राणा डे के साथ मिलकर के एक ज्ञापन भी दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह एक पुस्तक में बताया है कि पुराने कागजात में उनके पिताजी द्वारा दिया गया ये ज्ञापन उनको मिला। सूबेदार मेजर रामजी राव बड़े मेहनती थे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो संतों के अनुयायी थे और उनको कबीर, तुकाराम, घीसा संत, गुरु रविदास, इन संतों के जो वाणी है वो कंठस्थ थी, वो गाते रहते थे। उनके घर में माहौल था, क्योंकि ये उनको जन्म से ही मिला था। सूबेदार मेजर रामजी राव के पिताजी मालोजी वो रामानंद जी के अनुयायी थे, उनके गीत गाते थे, इसलिए घर में माहौल ही इसी प्रकार का था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। काफ़ी बार बाबा साहब अम्बेडकर हंसते हुए ये बात बताते थे, और उन्होंने खुद भी लिखा है कि मैं अपने माता पिता का 14वां रतन हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म भीमाबाई की कोख से 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी में होता है। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। 25 वर्ष नौकरी करने के बाद उनके पिताजी सेना से रिटायर्ड होते हैं 1894 ईस्वी में। अब वे चाह रहे थे कि उनका जो गांव है अम्बावाड़े, उसके पास एक कस्बा पड़ता है दापोली, वहां पर रहने की योजना की जाए, वहां रहा जाए। लेकिन वहां का इन्वायरमेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की माता भीमाबाई को अच्छा नहीं लगा। वो पढ़ाई की सोच रखते हुए बॉम्बे जाना चाहती थी। साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नियम था कि जो सेना में काम करते हैं उनके परिवारों को शिक्षा दी जाती थी, और इस नियम से जो महार काम करते थे, ड्यूटी करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, उनके परिवार तक शिक्षा पहुंची थी। अन्यथा तो महारों के लिए शिक्षा के सारे दरवाजे बंद थे। तो साथियों, आगे की वीडियो, आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार कोशिश करूँगा मैं बे कंटिन्यू बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी आपके बीच में ले आई जा। आप सभी का मंगल हो। आप सबको जय भीम जय भारत।